नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ वीडियोस बनाते आ रहे हैं अपने साथी डॉक्टर्स की हेल्प के लिए, अपने पेशेंट्स की हेल्प के लिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, किसी बीमार व्यक्ति को भोजन कराना या उसको भोजन देना बड़ा आसान हो जाता है। हम लोग को पता होता है क्या देना क्या नहीं देना। वैसे सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए क्या भोजन देना क्या नहीं देना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सबका देश काल पात्र अलग अलग है। देश काल पात्र के ऊपर मैं पहले पुराने वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। सबकी शरीर अलग अलग रिएक्शन देती है, अलग अलग साथ में होता है। किसी को चीज़ सूट करती है, किसी को चीज़ रिएक्शन करती है। उदाहरण के तौर पे किसी किसी को दूध से डायरिया हो जाता है, किसी किसी को दूध से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी किसी को दूध फायदा करता है, किसी को नुकसान करता है। किसी किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को आंवले से, जैसे हमारे मिलने वाले उनको आंवले से एलर्जी। आंवला बहुत अच्छा पदार्थ है, आयुर्वेद में आंवले को अमृत बोला गया है, परंतु आंवले से उनको एलर्जी है। ऐसी भोजन में कई चीज़ें होती हैं जो उनको फायदा करती हैं, नुकसान करती हैं, और सामान्य जीवन में उसका रूल बनाना बहुत टेढ़ा काम है, हम लोग बना नहीं सकते। पर फिर भी हम लोग बात करते आते हैं डिजीज़ के ऊपर और पेट के ऊपर कि हम लोग क्या खाना क्या नहीं खाना। डिजीज़ को मैंने पहले समझाया कि फीलिंग अनइजीनेस, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनइजीनेस इज कॉल्ड डिजीज। दिस इज नॉट फीलिंग इज इजीनेस। ठीक, तो ये डिजीज होती है जो कि हम लोग भोजन में होती है। अब भोजन के कुछ, मैंने हमेशा से कहा कि क्या खाना क्या नहीं खाना बहुत दूर की बात है। और क्या आप छोटी गाड़ी से चलो या महंगी गाड़ी से चलो, आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको चालान कटेगा। ऐसे आप कुछ भी भोजन करो, मैं हमेशा कहता हूँ मूली खाओ चाहे मुर्गा खाओ, बकरा खाओ चाहे बथुआ खाओ, वो आपके शरीर की क्षमता के ऊपर क्या पचा के आप निकाल सकते हो 2 मिनट के अंदर। क्या खा के आपको 2 मिनट में पॉटी होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और आपको गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, बदहजमी सब कुछ नहीं होता। तो इसके लिए अगर इस रूल को फॉलो करते हैं आप, तो आपको चालान मतलब डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, डॉक्टर को फीस नहीं पे करनी पड़ती, दवा नहीं खानी पड़ती है। साथ में मैंने कई बार वीडियोस में ये भी कहा है कि हमको भोजन के जो समय सारणी है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, कब कितना भोजन करना चाहिए उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आगे बात करते हैं, इसको बढ़ाएंगे हम कि हमको भोजन जो करना होता है उसमें उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे अब कि भोजन में कुछ रूल्स हैं। थोड़ा सा मैं आज आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी को लेके चलूँगी। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इसको बोलते हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्लियर है भाई, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है, डॉक्टर के ऊपर भी धर्म की बातें आ जाती हैं। पर समझाने के लिए हम लोग को समाज में होने वाली घटनाओं का उदाहरण लेना पड़ता है। तो बस उदाहरण के तौर पर ही मैं कुछ चीज़ों का प्रयोग करूँगा, शब्दों का, उसके लिए एडवांस में क्षमा है। तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात को लेकर चलेंगे कि हमको भोजन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, उनको ध्यान देंगे। डायरेक्ट बात करके ना करके मैं इनडायरेक्ट बात करने को ज़्यादा जोर दूंगा, ताकि मैं चीज़ों को वाइड रूप से, ब्रॉड रूप से समझा सकूँ आपको। क्योंकि कोई पर्टिकुलर नाम लिख देने के बाद उसके पास सीमा रेखा खिंच जाती है, हम उसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो खैर, मैं बात कर रहा था थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे। हम सब लोग किसी न किसी सर्वशक्ति को उपासना करते हैं, गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, जो भी हो, जिसको भी हो, प्रकृति, परमा शक्ति, अचेतन, जो भी बोलते हैं हम लोग, अपने शून्य, कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो कुछ नहीं मानते वो कम से कम प्रकृति की शक्ति जो है, नेचर, द मदर नेचर, उसकी शक्ति को तो मानते ही मानते हैं। ये एक नेचर है, एक कंप्लीट साइकिल है। इसी के ऊपर बात कर देंगे अगर हम, तो हमारी कुदरत ने, मैं हमेशा से बात बोलता आ रहा हूँ कि आप किसी भी धर्म विशेष को माने या पंथ विशेष को माने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप किसी न किसी को, आप नहीं भी मान रहे होते तो भी आप कम से कम प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, तो मैं प्रकृति शब्द का प्रयोग करूंगा उसकी जगह, उसके लिए जो हमारे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान सबको डिनोट करता है। और नास्तिक हमारे जो भाई साथी हैं उनकी प्रकृति शक्ति को भी वो डिनोट करता है। प्रकृति पूजा हर जगह होती है, उपासना होती है। हर धर्म में, हर ग्रंथ ने प्रकृति को जरूर अपने साथ लेके रखा हुआ है। तो प्रकृतिक तौर की अगर बात कर रहे होते हैं तो उसको अगर आगे बढ़ाएंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस प्रकृति ने, जिसने भी XYZ ABC का जो भी है, धरती आकाश बनाया, सूरज चंदा चांद बनाया, इतने सारे ग्रह बनाए, नदी नाला पहाड़ बनाया, बर्फ बनाई, समुद्र बनाया, मीठा पानी बनाया, नमकीन खारा पानी बनाया, रेगिस्तान बनाया, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसी चीज़ों को मेंटेन किया, और प्रकृति का पूरा चक्र बनाया। पूरा चक्र बनाया मतलब सर्दी गर्मी बरसात होगी, पृथ्वी कैसे घूमेगी, जो ये पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम है, जो प्रकृति की जो लैब है, जिसने चींटी, बैक्टीरिया, वायरस बनाया, जिसने हाथी, डायनासोर बनाया, वो एक लैब है। वो समय समय पे चीज़ें बनाती है और बिगाड़ती है। पुराना मॉडल, एक मॉडल बनाती है, उसको रन करती है,
जो प्रकृति की जो फैक्ट्री है, उसके बाद में उस मॉडल को देखती है, काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो उसको ख़त्म करके नया मॉडल लेके आती है। उदाहरण के तौर पे प्रकृति की साइकिल थी कि पहले बहुत जमाने पहले, आज से करोड़ों साल पहले, कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े थे वो 10-10 फीट के, 8-8 फीट के, 5-5 फीट के हुआ करते थे। तो पहले प्रकृति ने बड़े बड़े कीड़े बनाए, फिर प्रकृति ने देखा नहीं नहीं हमारे ठीक नहीं है तो उसने उन कीड़ों को खत्म कर दिया। फिर प्रकृति ने बाद में डायनासोर बनाए। फिर प्रकृति को लगा कि किसी भी रूप से लगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है धरती के लिए, उन्होंने डायनासोर को खत्म कर दिया। ठीक, तो अब उसका प्रकृति ने इंसान बनाया, इंसान भी तुरंत नहीं बना दिया, पहले उसने चूहा बनाया, फिर बंदर बनाया, फिर मनुष्य बनाया, ऐसे करते उसे इंसान बनाया। तो वो भी क्या मतलब हुआ, अपने एक पहले उसने मॉडल बनाया, फिर उस मॉडल को वो अपग्रेड करता है। इसलिए कारों में नए नए मॉडल आते जाते हैं, पुराने मॉडल गाड़ियों की नई नई जब गाड़ी आती है तो उसमें चीज़ें और अपग्रेडेड होकर आती हैं और बेहतर फंक्शन लग के आते हैं। ऐसे ही चूहा बनाया, चूहे को बंदर बनाया, उसमें कुछ और फंक्शन ऐड की तो उसको मनुष्य बनाया, कुछ और फंक्शन ऐड की तो उसको उसने ओरंगुटान बनाया, कुछ और फंक्शन ऐड की तो आदि मानव बना, कुछ और फंक्शन ऐड किए समय के साथ तो उसने आज के ज़माने के इंसान बना, कुछ और फंक्शन ऐड होंगे तो ह्यूमो सेपियंस सेपियंस जो हम लोग ह्यूमो सेपियंस फिचेरी से बदल जाएंगे, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। तो प्रकृति की लैब में जो जो इतना सब कुछ कर सकती है, मैं वहीं वापस आ रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ बहुत लंबा आपको, जो इतना सब कुछ प्रकृति कर सकती है वो प्रकृति ने उत्तर प्रदेश की गर्म जलवायु के अंदर उसने बादाम का पेड़ क्यों नहीं पैदा किया, अखरोट क्यों नहीं पैदा किया। जो इतना कर सकती है प्रकृति, जो सूरज चंदा बना सकती है, क्या उस प्रकृति की इतनी दम नहीं थी कि आम का फल उसने क्यों बनाया, उस आम का अचार क्यों नहीं बनाया। क्या हमारे उस परमा शक्ति के पास आम का अचार बनाने की क्षमता नहीं थी, जो इतना सब कुछ कर सकती है प्रकृति हमारी। जो हमारे परमपिता हैं, ईश्वर हैं, आराध्य हैं, जो हमारे जिनकी इतनी सुपर पावर है, क्या हमारे वो जो आराध्य हैं, जो इतने सुपर पावर, सुपर नेचुरल, जिनके पास शक्तियाँ हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जिनकी इच्छा को बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा हम लोग कहते हैं, क्या वो कश्मीर में गन्ना पैदा नहीं कर सकते थे, या आसाम में वो गेहूं पैदा नहीं कर सकते थे। हाँ, अब आज की तारीख में इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी लगा कर आर्टिफिशली अब प्राकृतिक रूप से पैदा करना चालू कर दिया। फिर कोल्ड स्टोरेज बना करके हम लोग को 6-6 महीने पुराने बासी फल सर्दियों में भी तरबूज और गर्मियों में भी गाजर खिलाना चालू कर दिया है। प्राकृतिक रूप है, कोल्ड स्टोरेज है, या फिर कृत्रिम खेती की वजह से ऐसे फसल हो पाए। पर प्रकृति ने जो दिया वो नहीं दिया। ऐसा प्रकृति ने सिस्टम बनाया कि जहाँ पे जो भी जीव रहेगा, जीव का मतलब मैं ना इंसान की बात कर रहा हूँ ना किसी और, मैं बात कर रहा हूँ जीव मतलब ऐसा जंतु, इस जंतु की बात कर रहा हूँ जो दूसरे को खा के जीवित रहता है। जंतु मतलब जैसे हम, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, शेर, जो भी हो, हम दूसरे को खाते हैं, चाहे वो हम मांसाहार के तौर पर किसी और जानवर को खा रहे हो या शाकाहार के तौर पे पेड़ पौधे को खा रहे हो। तो शाकाहार के तौर पर उसने जो पैदा किया वो ये सोच के पैदा किया कि मांसाहारी तो दूसरे मांस को खा लेगा, दूसरे जीव को खा लेगा, पर जो शाकाहारी जीव है उनको वही चाहिए जो वहाँ पैदा होता है। जैसे गर्मियों के मौसम में उत्तर प्रदेश में तरबूज पैदा होता है, कश्मीर में नहीं पैदा होता। क्यों नहीं पैदा किया? हमारी क्या परम शक्ति कश्मीर में तरबूज नहीं पैदा कर सकती थी? नहीं करना चाहती। जैसे पता है कि कश्मीर ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में ठंडी तासीर का भोजन करेंगे तो इंसान और सारे जीव बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ पे गर्म चीज़ों की, गर्म तासीर के भोजन की, गर्म उष्ण जिसको बोलते हैं संस्कृत में, या गर्म तासीर इसको बोलते हैं हम लोग अरबी भाषा या उर्दू भाषा में, वो भोजन पैदा किया। मतलब उसने वहाँ पे अखरोट पैदा किया, उसने वहाँ चिरौंजी पैदा करी, उसने वहाँ बादाम पैदा किया, वहाँ केसर पैदा किया, जो उष्ण मतलब गर्म तासीर के होते हैं। और जो गर्म प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ उसने गन्ना पैदा किया, वहाँ उसने खरबूजा पैदा किया, वहाँ उसने खीरा पैदा किया। ठीक, तो ये कुदरत की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर हम तोड़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, तो इस व्यवस्था को नहीं तोड़ना। ऐसे दूध की बात है, मैं थोड़ा सा आपको लगेगा मैं बहुत ही ओछी बात कर रहा हूँ, पर ओछी बात नहीं, मैं साइंस की बात करना चाहता हूँ। दूध होता क्या है? दूध हमारे लिए भोजन का पार्ट नहीं, दूध हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए। फूड कैसे लिखा है? फूड के लिए दूध के लिखा हुआ है कि 6 महीने तक बच्चा दूध पिएगा अपनी माँ का, अगर माँ का नहीं है तो गाय का पिएगा। 6 महीने से 1 साल के अवस्था तक वो आधा दूध आधा भोजन करेगा और 1 साल के बाद भोजन पे आ जाएगा। ये भोजन व्यवस्था दी गई है। 1 साल की उम्र के बाद पूरा भोजन करना है, पर दूध नहीं पीना, दूध एज ए मेडिसिन यूज करना है। ये हम लोग दूध को एज ए भोजन यूज करते हैं। और दूध होता किस लिए? अपनी औलाद के पोषण को पालन करने के लिए उस माँ के दूध पैदा होता है, चाहे वो हमारी हो, चाहे गाय हो, चाहे बंदर हो, चाहे कोई हो। अर्थात गाय की भी दूध पैदा होता है तो हमारे लिए नहीं पैदा होता। गाय का दूध गाय के बच्चे के पोषण के लिए पैदा होता है।
बंदर का दूध उस बंदरिया के बच्चे के पोषण के लिए पैदा होता है, और हमारा माँ का दूध हमारे पोषण के लिए बचपन में हमारे आहार के लिए पैदा होता है। और क्या कुदरत को अगर इतनी इच्छा थी हमको दूध पिलाने की, तो हमको दूसरे के बच्चे के या दूसरे जानवर के दूध पे निर्भर क्यों रखती? हमको हमारी खुद का दूध अवेलेबल होना चाहिए था ना हमारी माता के द्वारा, लेकिन नहीं होता, क्योंकि कुदरत को पता है कि 1 साल के बाद हमको दूध की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने तक सबकी माताओं की, खासकर इंसानों में खूब भरपूर दूध पैदा होता है, उसके कम होते होते 1 साल आते थे, वहाँ उम्र आ जाते 1 साल, दूध पैदा बनना बंद हो जाता है। मतलब कुदरत को पता है कि हमारी माँ के शरीर को भी पता है कि हमारी औलाद को क्या चाहिए, पर हम लोग कुछ भी खा रहे होते, कुछ भी पी रहे होते हैं। तो प्रकृति के करीब जो रहना है वो सबसे बड़ी बात है, जिसको बोलते हैं देश काल पात्र। ये वही चीज़ है। पात्र देश मतलब कि जो जगह, कौन सी जगह क्या चीज़ कब पैदा हो रही, काल मतलब सर्दियों में क्या पैदा हो रहा है, गर्मी में क्या पैदा हो रहा है, और साइंस या जो प्रकृति वो सब कुछ जानती है। तो प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के द्वारा ये भोजन है उसको ही अपनाने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ अक्सर मजाक में बोल देता हूँ या सीरियसली बोल देता हूँ, इसको आप समझने की बात समझाना चाह रहा हूँ मैं थोप नहीं रहा हूँ कोई चीज़ किसी के ऊपर, कि यदि भाई कुदरत को चाहिए होता, कुदरत जो परम शक्ति है, जो सब कुछ बना सकती है, वो परम शक्ति जो हमारी कुदरत है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, वो अगर चाहते तो क्या कह सकते हैं रोटी पैदा नहीं कर सकते थे? उन्होंने गेहूं क्यों पैदा किया? अगर वो चाहते तो लौकी की सब्जी नहीं बना सकते थे, उन्होंने लौकी पैदा करी, लौकी की सब्जी नहीं बना के दी उन्होंने। हमने आग का प्रयोग करना चालू किया। आग का प्रमुख जो मेन प्रयोग था, जो प्रमुख प्रयोग था, वो था भोजन को प्रिजर्व करना, ताकि उसकी ज़िंदगी बढ़ सके। ठीक, साथ में उसके स्वाद को इनहेंस करना। लेकिन कुदरत ने हमको पूरा सिस्टम ऐसा दिया है कि हम लोग जितना प्रकृति के पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। कई हमारी जो भारत की सभ्यताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उसमें अक्सर हम लोग भोजन के नाम का प्रयोग करते हैं, शादी बारात में खास तौर पे, कि फलाने फंक्शन में, शादी कामकाज में कच्चा भोजन बनेगा, फलाने में पक्का भोजन बनेगा। इस भाषा को क्यों नहीं समझते हैं आप? ये कितनी असहज भाषा या कैसी अपनी उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पका मतलब क्या होता है और कच्चा मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। कच्चा मतलब जो प्रकृति के रूप से मिल रहा है वो कच्चा, और आग का प्रयोग करिए तो पक्का। तो अर्थात जो प्रकृति से मिला उस कच्चे भोजन को, उस रॉ भोजन को जब आपने आग के कांटेक्ट में लेके आए और उसको पकाया आग में, तो पका हुआ भोजन हो गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं शादी बारात के नाम पे, कच्चा भोजन मतलब रोटी सब्जी, ठीक, मतलब जो तला नहीं गया है, और पक्का भोजन मतलब तला हुआ मतलब पूड़ी कचौड़ी। तो भैया पूड़ी कचौड़ी तला हुआ है और रोटी सिकी हुई है, पर पकी दोनों चीज़ें हैं। रोटी भी पकाई गई है आग पे और पूड़ी भी पकाई गई है आग पे। तो तला भोजन मतलब पक्का और सिका भोजन मतलब कच्चा। ये गलत फहमी है, ये गलत भावना है, गलत धारणा है। साइंस को, उसके शब्द को समझिए। कच्चा मतलब प्रकृति ने दिया है, मतलब कच्चा भोजन मतलब जैसा कुदरत ने दिया वैसा भोजन को ग्रहण करना। कच्चा भोजन है ना, मतलब बिना आग के संपर्क में आया हुआ भोजन, उसको ग्रहण करना कच्चा भोजन है। तो कच्चा भोजन मतलब फल खाइए, सलाद खाइए, ठीक है, घास फूस खाइए, फाइबर खाइए, और दूध पीजिए अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो। और पका मतलब उसको आग के संपर्क में ला करके उसका शुद्धिकरण कर दिया गया, उसके स्वाद को इनहेंस कर दिया गया, वो पका भोजन है। तो पहली बात तो भैया, जो पके और कच्चे का जो अंतर है भोजन का, जो शादी कामकाज में चलता, उसको सुधारने की कोशिश करें। पके का मतलब तला नहीं होता, पके का मतलब आग के संपर्क में आया हुआ होता है, और कच्चे का मतलब जो आग के संपर्क में नहीं आया वो भोजन होता है। इन्हीं बातों को और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे हम। आज थोड़ा सा मैंने अलग से हटके बात करी, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की कोशिश करी। किसी की अगर धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं एडवांस फिर से सॉरी मांगता हूं, परंतु समझाने के लिए कई बार एग्जाम्पल लेना पड़ता है। फिर और अपने स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और अपने भोजन को सोच समझ के करें। भोजन क्या करना है बहुत दूर की बात है, आगे बात करेंगे, पर भोजन करने का जो रूल है उसको फॉलो करना, उसके नियम को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, में कब, कहाँ, कितना, कौन, क्या जरूरी है, क्या देखा जाएगा आगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत